एक समय की बात है, एक हलचल भरे भारतीय शहर में रमेश नाम का एक विनम्र व्यक्ति रहता था। रमेश को सभी लोग समोसा विक्रेता के रूप में जानते थे क्योंकि वह एक व्यस्त सड़क के कोने पर एक छोटी लेकिन लोकप्रिय समोसे की दुकान चलाता था। उनके समोसे अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए मशहूर थे और हर वर्ग के लोग उनके स्टॉल पर आते थे। रमेश को समोसे की रेसिपी अपनी दादी से विरासत में मिली थी और उन्होंने कई वर्षों में इसमें महारत हासिल कर ली थी। उनके समोसे में कुरकुरा, सुनहरा क्रस्ट और मसालेदार आलू और मटर की भरमार थी। उनके समोसे की मनमोहक सुगंध हवा में फैलती थी, जो राहगीरों को उनकी दुकान की ओर आकर्षित करती थी। रमेश के समोसे को जो चीज़ वास्तव में खास बनाती थी, वह सिर्फ उनका स्वाद ही नहीं था, बल्कि उन्हें बनाने में उनका प्यार और देखभाल भी थी। उन्होंने सबसे ताज़ी सामग्री का उपयोग किया और उनके पास मसालों का एक अनूठा मिश्रण था जो उनके समोसे को एक अविस्मरणीय स्वाद देता था। उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व था और यह उनके द्वारा परोसे गए हर समोसे में दिखता था। रमेश का समोसा व्यवसाय छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, लेकिन उनका समर्पण और उनके संतुष्ट ग्राहकों की जुबानी बातें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। कुछ ही समय में उनका स्टॉल त्वरित और स्वादिष्ट नाश्ते की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल बन गया। जैसे जैसे रमेश की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका व्यवसाय भी बढ़ता गया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्वादों को पूरा करने वाले विभिन्न प्रकार के समोसे को शामिल करने के लिए अपने मेनू का विस्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने पनीर और पालक समोसा, चिकन टिक्का समोसा और यहाँ तक कि चॉकलेट और केले जैसे मीठे व्यंजनों से भरे मिठाई समोसे जैसे विशेष व्यंजन पेश किए। समोसे के प्रति रमेश के इनोवेटिव दृष्टिकोण ने उनके स्टॉल को बाकियों से अलग बना दिया। उन्होंने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक ग्राहक का स्वागत और महत्व महसूस किया जाए। उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान और मिलनसार व्यवहार उनके समोसे की तरह ही मशहूर हो गया। एक दिन स्थानीय लोगों की शानदार सिफारिशों से आकर्षित होकर एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक रमेश के समोसा स्टॉल पर गए। रमेश के समोसे का स्वाद चखने के बाद आलोचक स्वाद के विस्फोट और सामग्री की गुणवत्ता से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक लोकप्रिय खाद्य पत्रिका में एक शानदार समीक्षा लिखी, जिसमें रमेश के समोसे को शहर में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। समीक्षा रमेश के लिए गेम चेंजर थी। अगली सुबह उनके स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। शहर भर से लोग उस प्रसिद्ध समोसे का स्वाद लेने आए, जिसकी खाद्य समीक्षकों ने प्रशंसा की थी। व्यवसाय में अचानक उछाल से रमेश अभिभूत थे, लेकिन उसी समर्पण और जुनून के साथ हर ग्राहक को सेवा देने में कामयाब रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश का समोसा व्यवसाय फलता फूलता रहा। उन्होंने अपने स्टॉल के बगल में एक छोटा सा रेस्तरां खोला, जिसमें ग्राहकों को समोसे का आनंद लेने के लिए एक आरामदायक जगह दी गई। रेस्तरां में एक विस्तारित मेनू भी शामिल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय स्ट्रीट फूड प्रदर्शित किए गए हैं। रमेश की सफलता ने उन्हें अपने समुदाय को वापस लौटाने की अनुमति दी। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जहां उन्होंने शहर में वंचित बच्चों को मुफ्त समोसे उपलब्ध कराए। वह जरूरतमंद लोगों के लिए खुशी और आराम लाने के लिए अच्छे भोजन की शक्ति में विश्वास करते थे। एक साधारण समोसा विक्रेता से एक प्रसिद्ध खाद्य उद्यमी तक रमेश की यात्रा उनके अटूट जुनून, कड़ी मेहनत और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उन्होंने एक साधारण स्ट्रीट फूड को पाक कला की उत्कृष्ट कृति में बदल दिया था और ऐसा करके एक स्थायी विरासत बनाई थी। समोसा विक्रेता की सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है।
यह समुदाय को वापस लौटाने और अपनी सफलता को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करने के महत्व पर भी जोर देता है। रमेश के समोसे ने न केवल उनके ग्राहकों के स्वाद को संतुष्ट किया बल्कि उनके दिलों को भी गर्म कर दिया। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।